समर्थ श्रीवास्तव हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं। समर्थ, ये गर्व की बात तो है, जिन योगीराज की मूर्ति चयनित हुई है उनके परिवार में तो बहुत खुशी की लहर है और पूरे कर्नाटक में कह लीजिए उसको हनुमान जी से भी जोड़ दिया गया है। कई तरह के स्टेटमेंट्स भी आ रहे हैं, लेकिन क्या अभी हर्ष और क्या उमंग इस पूरे कार्यक्रम को लेकर? देखिए आशुतोष के श्याम वर्ण की मूर्ति है, 51 इंच इस मूर्ति की लंबाई है और सबसे बड़ी बात यह है कि इस मूर्ति को जिन्होंने बनाया है वो अरुण योगीराज हैं, जिनका संबंध पूर्व में किष्किंधा यानी हनुमान जी की नगरी कर्नाटक से है और इनकी पीढ़ियां दर पीढ़ियां मूर्ति बनाती आई हैं। इनके पिताजी बड़े मूर्तिकार रहे हैं, इनके दादाजी बड़े मूर्तिकार रहे हैं और ये वही मूर्तिकार है जिन्होंने आदि शंकराचार्य की मूर्ति बनाई जो केदारनाथ में स्थापित हुई, सुभाष चंद्र बोस की बनाई जो इंडिया गेट के पास स्थापित हुई, प्रधानमंत्री मोदी से भी इनकी मुलाकात हो चुकी है और बीजेपी के जो नेता हैं प्रहलाद जोशी और तमाम बड़े केंद्रीय मंत्री और भी हैं जो लगातार ट्वीट कर इसकी जानकारी दे रहे हैं कि वही मूर्ति है जिसको चिन्हित कर लिया गया है और यही मूर्ति रामलला के गर्भगृह में स्थापित होगी। हालांकि जो राम मंदिर ट्रस्ट है उसके द्वारा अभी तक कोई ऑफिशियल घोषणा आधिकारिक तौर पर नहीं की गई है, लेकिन जो बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, वो लगातार ये ट्वीट कर कह रहे हैं कि बजरंगबली की नगरी कर्नाटक से वो मूर्ति फाइनलाइज हुई है और यही मूर्ति गर्भगृह के दौरान लगेगी। मैंने आपको खासियत बता दी किस तरह से बनी है ये मूर्ति। कर्नाटक का इसमें शिल्पकारी इस्तेमाल हुई है जो वहाँ के योगीराज ने बनाई। काफी लंबा समय उनको लगा है। उनका जो परिवार है वो काफी भावुक हो गया है इस मूर्ति को लेकर और वो ये कह रहा है जल्दी से समर्थ ये बता दीजिए, और ये जो तीनों मूर्तियां थी ये योगीराज ने ही तैयार की थी कि या तीनों मूर्तियां जो फाइनल होनी थी वो अलग अलग कलाकारों ने तैयार किया था? देखिए मंदिर ट्रस्ट के मुताबिक कुल 3 मूर्तियां थी जो अलग अलग शिल्पकारों द्वारा तैयार हुई और उनमें से किसी एक को चिन्हित करना था जिसको कि गर्भगृह में स्थान मिलना था। और अब हालांकि ट्रस्ट ने तो घोषणा नहीं करी है, लेकिन जो बीजेपी के नेता हैं उन्होंने जरूर ट्वीट कर ये बताया है और केंद्रीय मंत्री हैं तो उनके मुताबिक जो योगीराज की मूर्ति है उसको फाइनलाइज किया गया है जो गर्भगृह में स्थापित होगी। लेकिन ट्रस्ट ने एक बात साफ की थी 2 दिन पहले कि जो अन्य 2 मूर्तियां होंगी जिनका सिलेक्शन नहीं भी होगा वो भी उनको भी मंदिर में कहीं ना कहीं स्थान दिया जाएगा। उन ट्रस्ट ने कहा था तीनों ही मूर्तियां अपने आप में काबिले तारीफ है, कोई किसी से 21 नहीं है। पर सबसे बड़ा सवाल यह है कि जो ये मूर्ति अरुण योगीराज की है उसको कहीं ना कहीं तवज्जो दी गई और बीजेपी नेताओं के मुताबिक यही गर्भगृह में जाएगी। ठीक है समर्थ, जुड़े रहिए। कुछ और दर्शकों तक जानकारी पहुंचा देते हैं। रामलला की जो मूर्ति है जो फाइनल हुई है उसकी खासियत क्या है? मूर्तिकार अरुण योगीराज ने तैयार की है, कर्नाटक के रहने वाले हैं। हर्ष की बात है उनके पूरे परिवार के लिए, जिस बेसब्री के साथ पूरी दुनिया, भारत ही नहीं जो करोड़ों राम भक्त इंतजार कर रहे हैं और उस प्रतिमा को बनाने की जो जिम्मेदारी है अगर फाइनल होता है योगीराज के हाथों द्वारा तैयार मूर्ति, तो इससे बड़ी उपलब्धि उनके लिए, उनके परिवार के लिए और पूरे जो उनसे जुड़े हुए लोग उनके लिए नहीं हो सकता। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने सोशल साइट पर इस बाबत जानकारी दी है। येदियुरप्पा जो कर्नाटक के पूर्व सीएम हैं उन्होंने भी जानकारी दी है। शोभा कंदरलाजे का भी एक्स पर दावा है कि योगीराज की जो मूर्ति है वही फाइनलाइज हुई है और रामलला की मूर्ति जो फाइनल हुई है उस पर अपडेट आपको हम कर रहे हैं। तो इसको लेकर हर्ष की बात भी है। उनके माता पिता जो पूरे परिजन हैं वो काफी बहुत खुश हैं और भावुक भी हो गए, इमोशनल हो गए ये जानकारी देते देते। उनसे बातचीत भी हुई थी। 3 मूर्तिकार बना रहे थे अलग अलग मूर्तियां, ये जानकारी मिल रही है और एक जो मूर्ति है वो फाइनलाइज्ड हुई है। लेकिन योगीराज ने, अरुण योगीराज ने अब तक कौन कौन सी मूर्तियां बनाई हैं ये आपको हम दिखा रहे हैं, बाकायदा उनके स्टैच्यू भी, और ये लिखा हुआ है पूरी जानकारी। सुभाष चंद्र बोस इंडिया गेट पर जो विराजमान है वो मूर्ति तैयार की है अरुण योगीराज ने। और आदि शंकराचार्य ये सबसे फेमस आप देखते हैं हर जगह पूरी दुनिया में, भारत में जहां भी, तो ये अरुण योगीराज के हाथों द्वारा ही तैयार ये स्टैच्यू है, मूर्ति है। और अब रामलला की मूर्ति जो फाइनल हुई है, जानकारी मिल रही है कि हम इसलिए ये बता रहे हैं कि ऑफिशियल अभी इंफॉर्मेशन जब तक आए वो इंपॉर्टेंट होता है। हालांकि जो सूत्र बता रहे हैं क्योंकि केंद्रीय मंत्री और बीजेपी से जुड़े नेता भी बता रहे हैं तो ये इंपॉर्टेंट है। लेकिन चंपत राय कुछ दिन पहले उन्होंने अपनी बात को रखा था, पूरी मूर्ति को लेकर क्या उनका कहना है आपको हम सुनवाते हैं। 5 वर्ष की आयु का राम, हमारे आपके घर में भी 5 वर्ष का बालक, कैसा लगता है? आंखें कैसी, चेहरा कैसा, मुस्कान कैसी, बॉडी लैंग्वेज कैसी, ऐसी डिजाइन ड्राइंग तैयार की गई, मूर्तिकारों को दिया गया है, ऊंचाई तय की गई है,
तलवे से लेकर पैर के अंगूठे से लेकर ललाट 51 इंच। ललाट के ऊपर ये आ जाएगा वो अलग है, हमारा संबंध ललाट तक है। खड़ी मूर्ति 3 मूर्तिकार बना रहे हैं। आगामी 1 हफ्ते में कौन सी मूर्ति सबसे अच्छी बन पाई, किस मूर्ति में डिवाइननेस और बाल सुलभ कोमलता सुकोमलता दोनों आई है, उसमें देवत्व भी होना चाहिए, डिवाइननेस, और उसमें 5 वर्ष के बालक का सुकोमल चेहरा भी होना चाहिए, उसका सिलेक्शन किया जाए।